I'm Nidhi अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दैट इज निधि मैम क्लासेस। आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर है ये 6 ट्राइंगल्स। उसकी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करें 6.2। मैं ऑलरेडी आपके इसके पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया और सेकंड वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करके आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और आज मैं 6.2 के आगे के सम्स आपको बताने जा रही हूँ जो कि प्रूफ है। अभी तक के जो सम्स थे उसमें क्या होता था कि नंबर्स दिए होते थे तो हम लोग उसके बहुत इजीली उसका आंसर निकाल लेते थे। अब प्रूफ आ रहा है तो जो प्रूफ वाले सम्स होते हैं उनमें कहीं भी आपको कुछ नंबर मेंशन नहीं होता, ठीक है। तो हमें अपनी सिर्फ थ्योरम याद रखनी है और थ्योरम का जो रूल होता था वो याद रख के हम लोग इसको आगे के सम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऑलरेडी ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। फिगर के बेसिस पर उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है। उन्होंने आपको बोला कि LM is parallel to CB and LN is parallel to CD। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ कि यहाँ पे जो थ्योरम होती थी उसमें क्या होता था कि एक ट्राइंगल बना है और एक लाइन अगर उसके पैरेलल आ रही है, सपोज ये ABC एक ट्राइंगल है और यहाँ पे DE एक लाइन पैरेलल आ रही है, तो यहाँ पे 2 कंडीशंस निकल के आती हैं। थ्योरम के अकॉर्डिंगली होता क्या है, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली इज दिस AD अपॉन DB, ये छोटा पार्ट अगर ये DE लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। एक पॉइंट ये बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AD अपॉन ये पूरा एंड AE अपॉन ये पूरा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या देखना होता है कि कौन सी लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए LM लिखा है कि LM इज पैरेलल टू CB, तो हम लोग मतलब कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं, ये पूरा ABC। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ABC, फिर जो चीज़ गिवन थी LM इज पैरेलल टू BC वो बता दिया। अब जब ये चीज़ गिवन है तो जैसे मैंने थ्योरम में बताया तो क्या होगा यहाँ पर AM अपॉन MB। अब हमें देखिए प्रूफ में क्या लिखा है, प्रूफ में लिखा है AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, मतलब वहाँ पे हमें कौन सा वाला थ्योरम का पार्ट लेना है जिसमें ये हाफ होता है और ये पूरा होता है, ठीक। तो हम लोग वो वाली सिचुएशन चूज करेंगे। अगर वहाँ पे लिखा होता प्रूफ में कि AM अपॉन MB तो फिर हम लोग पहला वाला पार्ट चूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे AM अपॉन AB लिखा है मतलब दिस हाफ एंड ये पूरा। तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू क्या होगा, AL अपॉन AC। ये हमने लिखा और बाई ब्रैकेट में बता दी, इस थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया BPD या थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट ट्राइंगल, अब कौन सा बचा ट्राइंगल, ये नीचे वाला बचा ACD। इस ACD में भी उन्होंने लिखी एक लाइन कि ये जो LN है दिस इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD। तो अब जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो यहाँ पर भी क्या होगा, AN अपॉन ये पूरा, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन ये पूरा, AL अपॉन AC। ये हमारी देखिए सेकंड लाइन आ गई। इसमें भी हमें लिख दिया बाई थेल्स थ्योरम। ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब अगर आप देखोगे तो दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, AL अपॉन AC, L अपॉन AC। तो जब किसी भी इक्वेशन में राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड सेम होता है तो हम उसके अपोजिट साइड भी क्या लिख सकते हैं, सेम है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का राइट सेम है तो हम लोग दोनों का लेफ्ट को क्या लिख सकते हैं, इक्वल। तो वहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। और यही लाइन हमें प्रूफ करनी थी और यही हमारी प्रूफ करके आ गई। अच्छे से समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे फिगर इन्होंने क्या किया, इस ट्राइंगल को ऐसे टिल्ट कर दिया तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना होता है कि गिवन क्या है। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है मतलब हमें एक ट्राइंगल ये लेना होगा और ये वाला ट्राइंगल है तो हमें ये ट्राइंगल चूज करना होगा। तो गिवन से हमने ट्राइंगल चूज कर लिया। अब जो लाइन हमें प्रूफ करनी है उसमें हमने देखा कि यहाँ पे AM अपॉन ये पूरा वाला दिया था तो हमने भी अपनी ट्राइंगल में वही वाला पोर्शन लगाया। अगर वो बोलते AM अपॉन MB मतलब हाफ, दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ, तो फिर हम लोग वो वाला टाइप चूज कर लेते हैं, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट सेम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इस तरीके का एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इस डायग्राम में यहाँ पे एक ABC डायग्राम है, उसके अंदर आप कुछ देख रहे हैं, लाइंस बनी है। तो पहले डायग्राम को देख के समझने की कोशिश मत करिएगा, नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वहाँ पे गिवन क्या है। तो हमने दिख रहा है कि गिवन है कि DE इज पैरेलल टू AC। आप इसको अपने डायग्राम में ढूंढेंगे तो हमें समझ में आएगा। DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC। तो इससे एक डायग्राम हमें पूरा क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल ABC या BAC। तो देखिए मैंने यहाँ लाइन लिखी है, इन ट्राइंगल BAC, ये हमें गिवन है। तो जब ये हमें गिवन है तो अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देखेंगे। प्रूफ करने में देखिए क्या लिखा है, BE अपॉन EC। ये देखिए BE अपॉन EC मतलब ये हाफ इज इक्वल टू ये हाफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BA अपॉन AC। वो हमारी फर्स्ट लाइन आ गई, उसको हमने फर्स्ट लाइन बना ली। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है
अब हमें सेकंड ट्राइंगल चूज करना है। उसके लिए देखिए क्या लिखा है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। देखते हैं डी एफ कहाँ है, ये रहा डी एफ और ये रहा ए ई, डी एफ ए ई। तो मतलब ये छोटा ट्राइंगल हमें लेना है बी ए ई, और वहां पर हम लोग की जो नेक्स्ट लाइन है उसमें लिखा है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। ये हाफ इज इक्वल टू ये हाफ, तो ये हाफ इज इक्वल टू ये हाफ, बी डी इज इक्वल टू ए डी। हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे, उन दोनों इक्वेशन में हम देखेंगे कि राइट साइड हमारा इक्वल है। तो जब राइट साइड इक्वल होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वहां से इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा प्रूफ होके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम वैसा ही इस क्वेश्चन में है। सॉरी ये तो फिफ्थ क्वेश्चन है, जैसा हमने थर्ड में किया था वैसा ही फोर्थ में बिल्कुल सेम मेथड करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए ये ऐसा डायग्राम दिया और इसके अंदर कुछ कुछ दिया है। फिर से डायग्राम देख के समझने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले लाइन रीड करते हैं। क्या गिवन है, डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। आप देखते हैं डीई कहाँ है, ये रहा डीई और ये रहा डी ओ क्यू। तो उन्होंने बोला ये लाइन, ये देखिए डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो मतलब हमें ये पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा पी ओ क्यू। देखिए ले लिया, फिर ये लिख दिया कि ये गिवन है। जब ये गिवन है तो अब हम प्रूफ में देखते हैं। हमें प्रूफ में करना है कि ये ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हमें प्रूफ करनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमने पूरा डायग्राम लिया है इसमें वो हाफ हाफ वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग पी डी अपॉन डी ओ। ये देखिए पी डी अपॉन डी ओ, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड ट्राइंगल चूज करना है। उसके लिए देखेंगे कौन सी पैरेलल लाइन गिवन है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ये देखिए डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से जो हमें दिख रहा है कि ये डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, तो मतलब हमें ये वाला पूरा ट्राइंगल चूज करना है। इसका नाम लिख लिया हमने पी ओ आर, उसमें ये लाइन लिख ली। अब हमें जो लाइन यहाँ पर भी हाफ हाफ वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखिए हाफ वाली प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन ओ डी। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है, ये लिखना मत भूलिएगा। अब आप फर्स्ट और सेकंड में देखोगे कि दोनों का राइट साइड इक्वल आ रहा है, तो हम लोग लेफ्ट को भी इक्वल लिख सकते हैं। हम लोग ने दोनों की लेफ्ट को इक्वल लिखा, बट हमें ये नहीं प्रूफ करना था, वहाँ पे हमें ये लाइन लिख के प्रूफ करनी थी। तो जब भी किसी ट्राइंगल में ऐसी हाफ हाफ वाली प्रॉपर्टी लग रही होती है तो दैट मीन्स वो दोनों लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल। तो यहाँ देखिए पी अपॉन ई क्यू, ये रहा पी अपॉन ई क्यू, और दूसरी क्या लाइन लिखी है, पी एफ अपॉन एफ आर। तो दैट मीन्स ई और एफ क्या हो गया, इसके मिड पॉइंट, दैट मीन्स ई एफ इज इक्वल टू, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो यही लाइन हमें ऑटोमेटिकली आ गई और ये हमें प्रूफ करके लानी थी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी, लेकिन हमने किया वही, दो ट्राइंगल्स लिए, दोनों की इक्वेशन को इक्वेट किया। ट्राइंगल चूज करने के लिए हम लोग पैरेलल लाइन वाला की हेल्प लेते हैं, और जो हमें लाइन लिखनी है हाफ वाली या हाफ विथ पूरा वाली, वो हम लोग लाइन कहाँ से देखते हैं कि क्या चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ समझ में आ गए होंगे। बिकॉज ये वीडियो लेंथी हो रहा है इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सम्स आपको बताऊंगी। कोई क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और भी किसी राइटर की बुक में कोई क्वेश्चन दिया है इसी टाइप का लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बहुत सारे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।